जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली कर्क के लिए, कैंसर राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, यहाँ हम बात कर रहे हैं 19 मई से लेकर और 25 मई तक। ये वो हफ्ता है जो पहला हफ्ता होगा जो बहुत सारे ग्रहों के बदलाव के बाद आने वाला है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम कर्क राशि का चार्ट देखते हैं, आपके जो स्वामी हैं चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा के आधार पर ही ज्यादातर जो है साप्ताहिक राशिफल देखा जाता है। यानी चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी मूव करते हैं, 2.25 दिन में मूव कर लेते हैं। तो शुरू में अगर हम यहाँ पर देखें तो चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही हफ्ते वो गोचर करेंगे, मकर में गोचर करेंगे, कुंभ में, और जो सप्ताह का एंड होगा वो वहां पर मीन में गोचर करेंगे। तो इन सबका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो सबसे पहले वो आपके 7th हाउस में रहने वाले हैं जब हफ्ता स्टार्ट होता है। 19 मई की अगर हम बात करें तो ऐसे में 7th हाउस में मून रहेंगे तो स्थिति आपकी ठीक है। लेकिन जो मिडिल ऑफ वीक होगा यानी 21-22 की जो स्थिति रहेगी, चंद्रमा अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में त्रिक भाव है, चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद पुनः जब वीक एंड हो रहा होगा तो वो आपके भाग्य में आ जाएंगे। यानी कोई भी आपको एक चीज का सार याद रखना है कि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट काम हो, चीजें हो, या तो शुरू में करें या एंड में करें, और बीच के वीक को यानी 22 हम कहेंगे 21-22 को आप छोड़ दें तो आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। पूरे ही चार्ट की अगर हम बात करें तो कर्क के लिए लगन में ही इस समय नीच के मंगल चल रहे हैं 2nd हाउस में। देखिए, केतु आ गए। केतु पहले 3rd हाउस में थे, रेट्रो होते हैं, अब आपके परिवार में, आपके धन भाव में आ गए हैं। और इसके बाद अष्टम में आपके राहु आ गए हैं। भाग्य में आपके जो त्रिग्रही योग बना हुआ था शुक्र शनि का, जो हम कहेंगे जो चीजें बनी हुई थी, अब अष्टम से निकलकर शनि भी आपके भाग्य में है, शुक्र शनि वहां है, अच्छा है वो योग। और आपके केंद्र में जो कर्म का स्थान है वहां बुध है। बुध भी इस पूरे ही हफ्ते में, एक बुध और ऐसे ग्रह हैं चंद्रमा के साथ जो स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध अभी मेष में है, 23 के बाद वो टॉरस में चले जाएंगे, वृषभ में, और पुनः उनका जो है बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके लाभ भाव में। और आपका जो 12th हाउस है, गुरु वहां पर विराजमान है। तो ऐसे में कर्क की जो ओवरऑल स्थिति बनी हुई है उसको अगर हम देखें, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, लेकिन उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कैंसर है, कर्क है। आप अपनी कुंडली खोलें और वहां देखें कि मून कहाँ प्लेस्ड है। जहां भी आपके मून प्लेस है वहां नंबर 4 लिखा है तो आप कैंसर राशि के हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप किसी और को भी इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल आगे आपकी बात करें कि किस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो आप अपनी जन्म राशि के आधार पर इसको रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो मंगल आपके नीच के केंद्र में बने हुए हैं, लगन में बने हुए हैं। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें आपके लिए तो देखिए, हालांकि आपके जो राशि स्वामी हैं उनके मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे ही हफ्ते आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, सिर दर्द की समस्या आपको बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त देखिए, केतु भी आपके जो हम कहेंगे धन भाव में, वाणी भाव में आ गए हैं, तो थोड़ा सा इम्यूनिटी आपको वीक लग सकती है, खांसी जुकाम बुखार ऐसी चीजें आपके साथ रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त पेट का भी आप ध्यान रखें। देखिए, हालांकि चंद्र के अलावा बहुत सारे ग्रह बहुत लंबे समय तक रहेंगे, गुरु भी बदले हैं, पर गुरु आपके 12th हाउस में आ गए हैं, राहु भी आपके 8th हाउस में है। तो जो हफ्ते का बीच का समय रहेगा वहां आपको अवश्य ही अपने पेट का ध्यान रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है, अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड करना है, घर के खाने पर ही ध्यान देना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रहेंगी। और एक चीज तो आपको पता ही है कि सोच कम रखनी है। जो कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैंडल करें तो आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। 5th हाउस से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। और देखिए, कर्क के लिए जैसे हमने बताया कि चीजें तो बहुत ठीक भी हैं, लेकिन कई ग्रह ऐसे हैं जो उन्हें परेशानी दे रहे हैं। उनमें एक मंगल भी हैं, क्योंकि लव लाइफ के स्वामी मंगल हैं, जो नीच के होकर यानी नीच के होकर मंगल इस समय आपकी लगन में ही बैठे हैं। यानी आप अपने पार्टनर के साथ अटैच हैं, बहुत इमोशनल हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो समझ नहीं रहा है। आपको ही उन्हें मनाना पड़ेगा, आपको ही उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति इस हफ्ते भी आपकी रह सकती है, क्योंकि मंगल यानी जो आपके पार्टनर हैं आपकी लगन में ही हैं, तो आप काफी उन्हीं के ख्यालों में खोए रहेंगे।
लेकिन थोड़ा सा जो मैं कहूंगी कि इस समय थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करें। इस पूरे ही हफ्ते बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ना चले तो लव लाइफ ज्यादा बेटर रहेगी। और कहते हैं ना कि बात करते ही जाएं, आर्ग्यूमेंट करते ही जाएं, जितना छानो उतना कूड़ा, यानी कि जब तक आप छानते रहेंगे तब तक चीजें कुछ ना कुछ निकलती रहेंगी। तो यानी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, उसका मतलब ये है। तो आपकी लव लाइफ बेटर रहेगी। अगर हम और रिश्तों को देखें तो ये हफ्ता ऐसा है जहां पर आपको जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, उनसे आपको काफी सहायता मिलेगी। सूर्य आपके 11th हाउस में है, तो ओवरऑल अगर हम और रिश्ते देखें तो चीजें आपकी ठीक बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी केतु आपके 2nd हाउस में है, कुटुंब में है, तो सब कुछ करके भी आपको थोड़ा सा लगेगा कितना भी कर लो लेकिन कोई समझता नहीं है, ऐसी भावना आपके मन में इस हफ्ते में रह सकती है। तो खुश रहें, चीजों को अवॉइड करें और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। कर्क राशि वाले ये वीक इनको ये कहना चाहता है। इसके बाद ही हम नेक्स्ट बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से समय आपका ठीक है। आपके जो लॉर्ड है स्पाउस के शनि आपके भाग्य में है, तो शनि यानी शनि स्लोली चीजें मूव करेंगी। लेकिन मंगल जो है नीच के चल रहे हैं, 7th हाउस पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। चीजों का ध्यान रखना है आपको। स्पेशली हम कहेंगे कि जब चंद्रमा आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, यानी 19-20 तक तो ठीक है, 21-22 का जो समय है उसमें आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उस समय आपको बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना या किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाना, गुस्सा करना, वो चीजें आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकती हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कुछ समय और इंतजार करें, क्योंकि गुरु का ये जो गोचर हुआ है, गुरु आपके जो है हम कहेंगे कि 12th हाउस में आ गए हैं। तो 12th हाउस में गुरु का आना बहुत ज्यादा हम कहेंगे अच्छा नहीं है। यहाँ ये आपके रिश्तों के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अचानक से चीजों को बिगाड़ भी सकता है और कहीं ना कहीं आपको फायदा भी दे सकता है। यानी रिश्तों को लेकर अननेसेसरी की बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कर्म क्षेत्र को। देखिए, प्रोफेशनल हाउस के भी जो लॉर्ड हैं आपके मंगल ही हैं, तो मंगल ने तो अभी परेशान किया हुआ है, लव लाइफ को भी डिस्टर्ब किया हुआ है, कर्म को भी। लेकिन ओवरऑल जो सूर्य की स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जिनके काम है वहां पर उन्हें फायदा हो सकता है, चीजें आपकी थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं, रुके हुए काम बन सकते हैं। लेकिन कर्क के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी, इस समय आप किसी भी समय मतलब किसी भी तरीके के निवेश में ना जाएं, कोई बड़ा डिसीजन ना लें। देखिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले इन्वेस्टमेंट है वो आपको फायदा दे सकते हैं। लेकिन नए तरीके से इस हफ्ते में कहीं भी कोई काम को लेके बड़ा डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट करना, या हम कहेंगे लॉटरी, सट्टा या स्पेक्युलेटिव चीजों में जाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अन्यथा जो आपकी चीजें हैं, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो बिजनेस में भी हैं, एक्सेप्ट हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी को आप छोड़ दें, उसके अलावा सभी जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो लाइसनिंग हो, चाहे क्रिएटिव फील्ड हो या राइटिंग हो या ग्लैमर हो, वो सब यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो अगेन 5th हाउस से ही विद्या एकेडमिक्स को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड भी मंगल है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, लेकिन सूर्य की दृष्टि है। तो विद्यार्थी जो हम कहेंगे फोकस रहेंगे, उनकी बुद्धि अच्छी रहेगी, अपनी पूरी मेहनत करेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो बुद्धि है भ्रमित रह सकती है, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी यहाँ पे कर्क राशि वालों के अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन अगेन जो मिडिल ऑफ वीक है, बीच में अगर आपका कोई एग्जाम है तो वहां थोड़ा सा आपको भटकाव की स्थिति रह सकती है। तो ओवरऑल समय अच्छा। लेकिन हम जब अध्यात्म की बात करते हैं तो देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, आपका जो गुरु है देखिए आपको ट्रैवल करा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर दिख रही हैं। राहु भी अष्टम में है, तो कोई जो हम कहते हैं गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आपका मन करेगा इन शास्त्रों को पढूं या अकल्ट, ज्योतिष, जो ये सब लाइंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इनमें आपकी रुचि हो सकती है। और देखिए, जो तंत्र होता है, विशेषकर राहु का यहाँ होना तंत्र की तरफ भी आपका झुकाव रख सकता है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप सात्विक विद्याएं अपनाएं, पूजा पाठ करें, वो सब आपका इस हफ्ते में नजर भी आ रहा है। कोई कहीं मंदिरों के दर्शन करने भी आप जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपका समय अच्छा है। भाग्येश की बात करें तो देखिए, भाग्येश जो है आपके गुरु हैं, जरूर कुछ समय के लिए गुरु आपके 12th हाउस में चले गए हैं, तो भाग्य भी इस समय उतना इस हफ्ते में हम नहीं कहेंगे कि साथ देगा। जैसे पहले बहुत लेवल तक आपके लाभ में चल रहा था, अब आपके 12वें घर में गुरु आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस कर सकते हैं। अगेन आपको लग सकता है थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं, आपको लगेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम आपको यही कहेंगे, तसल्ली रखें, सब्र से काम लें, तो आपका ये पूरा ही हफ्ता
अच्छा रहने वाला है। शांति रखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्क राशि के लिए ये है, और ओवर थिंकिंग ना रखें। बाकी पूरा ही हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से अगर आप बाहर जाते हैं, कोई मीटिंग है या कोई आपका एग्जाम है, तो अवश्य ही किसी भी सफेद चीज का दान करें। कुछ दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। इस टाइप की चीजें आप दान कर सकते हैं। दान नहीं कर सकते तो उसके निमित्त आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। और अवश्य ही घर से जब भी निकलें दही चीनी खा के जाएं, तो आपके जो कार्य हैं अवश्य सिद्ध होंगे, भाग्य भी बलवान होगा। पूरे ही हफ्ते आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, शिव परिवार को जल चढ़ाना है। देखिए, जो गुरु की स्थिति है, इसलिए हम आपको कहेंगे, गुरु आपके जो राशि स्वामी हैं उनके परम मित्र हैं। मजबूती रहेगी तो गज केसरी योग बनता है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। इसके साथ साथ ही जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें, तो देखें आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको कैसे मिलता है। थैंक यू।